दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे यूटेट 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और इस वीडियो में हम सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता किस पर अत्यधिक निर्भर करती है। ऑप्शन है हमारे पास आधारभूत सुविधाओं पर, वित्तीय प्रावधानों पर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर, या शिक्षक की शिक्षा की गुणवत्ता पर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिक्षक की शिक्षा पर की गुणवत्ता पर। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, गेने के अनुसार सर्वोच्च अधिगम परिस्थिति है। तो ऑप्शन है हमारे पास सिद्धांत अधिगम परिस्थिति, समस्या समाधान अधिगम परिस्थिति, चिन्ह सिग्नल अधिगम परिस्थिति, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समस्या समाधान अधिगम परिस्थिति। अगला प्रश्न है हमारे पास, अभिप्रेरणा अधिगम का राजमार्ग है, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन है हमारे पास थॉमसन का, गुड का, स्किनर का, या बनार्ड का। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 4, अभिभावकों को क्या करना आवश्यक है। ऑप्शन है हमारे पास बच्चों के कार्य पर निगरानी रखना, ट्यूशन की व्यवस्था करना, अपने बालक की प्रगति की समय समय पर चर्चा करना, विद्यालय की गतिविधियों में हस्तक्षेप न करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों के कार्य पर निगरानी रखना अभिभावकों के लिए क्या है, आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, विपरीत करने की क्षमता प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर इस अवस्था का गुण नहीं है। तो निगेटिव वाला ऑप्शन बताना है। ऑप्शन है हमारे पास इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यूनेस्को के 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा में उल्लिखित शिक्षा के स्तंभों में से निम्न में से किस विकल्प को शिक्षा आयोग ने अपने सुझावों में सम्मिलित नहीं किया है। तो ये भी हमारा नेगेटिव वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास कमाने के लिए अधिगम, जानने के लिए अधिगम, साथ रहने के लिए अधिगम, या कुछ करने के लिए अधिगम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमाने के लिए अधिगम। अगला प्रश्न है हमारे पास, अध्यापक अभिप्रेरण का स्तर किस पर निर्भर करता है। उच्च वेतन पर, अधिकारी सदृश स्थिति पर, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर, विद्यार्थियों और व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता पर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी और व्यवसाय के प्रति वचनबद्धता पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक कौन सा है। तो कौन सा कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, संवेगात्मक कारक, या सभी विकल्प सही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी विकल्प क्या है, सही है। सभी विकल्प क्या व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, सामाजिक कारक भी, सांस्कृतिक और संवेगात्मक। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नेगेटिव वाला बताना है। वृद्धि एवं विकास दोनों अलग तथ्य हैं। वृद्धि जीवन भर निरंतर रूप से होती है। वृद्धि विकास का एक भाग है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। और वृद्धि विकास का एक भाग है, ये भी हमारा करेक्ट है। वृद्धि एवं विकास दोनों अलग अलग तथ्य हैं, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेगेटिव वाला पूछ रहे हैं इसलिए क्या वृद्धि जीवन भर निरंतर रूप से होती है, ये हमारा क्या गलत ऑप्शन दे रखा है। तो यही हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो नहीं वाला पूछ रहे हैं इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास,
बुद्धि के उस प्रकार को पहचानिए जो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो नेगेटिव वाला ऑप्शन बताना है इसमें भी। तरल बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि या संगीतीय बुद्धि। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तरल बुद्धि। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस व्यक्ति को पहचानिए जिसे अधिकांश इतिहासकार विशिष्ट शिक्षा का प्रस्तावक मानते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास जीन मार्क गेस्पर्ड इटार्ड, एडवर्ड सैगविन, मारिया मॉन्टेसरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, जीन मार्क गेस्पर्ड। ये वाला नाम हमने सुना है क्योंकि सीटेट में इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा इसमें हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अधिकांश इतिहासकार विशिष्ट शिक्षा का प्रस्तावक किसको मानते हैं, जीन मार्क गेस्पर्ड इटार्ड को। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए यूएन सम्मेलन कब हुआ। तो इनमें से डेट बतानी है। ऑप्शन है हमारे पास 13 दिसंबर 2004, 13 दिसंबर 2005, 13 दिसंबर 2006। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। 13 दिसंबर और 2006 में क्या हुआ था, निशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए यूएन सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस स्थान को पहचानिए जो अली यावर जंग श्रवण बाधित का राष्ट्रीय संस्थान मुंबई का क्षेत्रीय केंद्र नहीं है। तो निगेटिव वाला बताना है। ऑप्शन है हमारे पास कोलकाता, चंडीगढ़, नई दिल्ली, भुवनेश्वर। तो कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, चंडीगढ़। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास निदानात्मक परीक्षण, सादृश्य परीक्षण, कौशल परीक्षण या भाषा परीक्षण। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है हमारे पास, पढ़ाई में पिछड़े हुए कुछ बालकों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होगा। तो ऑप्शन है हमारे पास कठोर, सहानुभूतिपूर्ण, उदार और स्नेहपूर्ण। अगर आप देखते हैं कक्षा में कि पढ़ाई में कुछ बच्चे पिछड़ रहे हैं तो आप उसके प्रति कैसा दृष्टिकोण रखेंगे, तो यही इसमें से बताना है। तो कैसा रखेंगे, सहानुभूतिपूर्ण। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, बच्चे के व्यक्तित्व के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए, ठीक है। डैश दे रखा है तो इसमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास अधिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, बच्चे की अन्य बच्चों के साथ नियमित रूप से तुलना करनी चाहिए। तो तुलना नहीं करनी है, और अधिक सुरक्षा प्रदान ये भी नहीं करना है। घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए। किसकी बात हो रही है, माता पिता की बात हो रही है, तो इसलिए क्या घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए। बच्चे के व्यक्तित्व के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए क्या करना चाहिए, घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक शिक्षक से संबंधित है। तो ऑप्शन है हमारे पास बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, पाठ्यक्रम की प्रकृति अथवा अधिगम के अनुभव, विषय सामग्री में निपुणता हासिल करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषय सामग्री में निपुणता हासिल करना। अगला प्रश्न है हमारे पास, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो ऑप्शन है हमारे पास पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का, केवल पर्यावरण का या केवल आनुवांशिकता का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का। अगला प्रश्न है हमारे पास, शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है, पूर्व बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या विद्यालयी अवस्था में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो बच्चों का शारीरिक विकास होता है वो किस स्तर पर सबसे तेज होता है, वो शैशवावस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास,
कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है। तो ऑप्शन है हमारे पास धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियमों को बताकर, नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श में उनको शामिल करके, या व्यवहार कैसा करना है इस पर क्या सख्त निर्देश देकर। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोहलबर्ग की बात हो रही है तो नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श करके उनको शामिल करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। पियाजे का सिद्धांत संबंधित है बालक के मनोवैज्ञानिक विकास से, संवेगात्मक भावनाओं से, संज्ञानात्मक विकास से, या शारीरिक विकास से। तो ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, संज्ञानात्मक विकास से। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। तो ये भी नेगेटिव वाला बताना है। ऑप्शन है हमारे पास तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, शरीर का ढांचा, या प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है हमारे पास, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य पद हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य पद कौन कौन से हैं, मुख्य पद बताने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम के दौरान प्राप्त अनुभव, और व्यवहारात्मक परिवर्तन, या उपयुक्त सभी। तो इसमें से पूछ रहे हैं मुख्य पद कौन कौन से हैं, ठीक है। तो क्या है, सभी, उपयुक्त सभी, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है हमारे पास, अभिप्रेरणात्मक चक्र के प्रमुख क्रमिक पद क्या हैं। अभिप्रेरणात्मक चक्र के प्रमुख क्रमिक पद क्या हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारे पास, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था विजय पाने से संबंधित है। तो वस्तु पर, तर्क पर, प्रतीक पर, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वस्तु पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, मित्र समूह द्वारा दी गई शिक्षा, या पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा। अगला प्रश्न है हमारे पास, समानता के लिए शिक्षा की संकल्पना पर डैश ने बल दिया था। तो ऑप्शन है हमारे पास राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो समानता के लिए जो शिक्षा ये जो लेके आए थे वो कौन लेके आए थे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, छात्रों द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रदर्शित करने पर शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है हमारे पास विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करने चाहिए, सख्त अनुशासन लागू करना चाहिए, परीक्षणों की संख्या बढ़ानी चाहिए, या समान सीखने की गति पर बल देना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के शिक्षण अनुभव प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, बुद्धि लब्धि मतलब IQ का प्रत्यय सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था, किसने दिया था IQ का प्रत्यय सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया। तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास स्किनर द्वारा, टरमैन द्वारा, बीने द्वारा, और या फिर स्पीयरमैन द्वारा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टरमैन द्वारा। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रयोग द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ऑप्शन है हमारे पास कार्ल रोजर्स द्वारा, पियाजे के द्वारा, या सिगमंड फ्रॉयड द्वारा, या फिर स्किनर द्वारा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर है, कार्ल रोजर्स द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने CDP के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।